तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ एक बहुत ही बढ़िया अमेरिकन साइकोलॉजिकल हॉरर मूवी को जिसका नाम है यू शुड हैव लेफ्ट। ये मूवी नेटफ्लिक्स और अमेजॉन प्राइम के ऊपर अवेलेबल है और ये सेम नाम की नोवेला से इंस्पायर्ड है। मूवी काफी बढ़िया है, बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है इसका, हेल वगैरह यहाँ पर काफी बढ़िया से पोर्ट्रे किया गया है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जरूर पसंद आएगी। तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। मूवी की शुरुआत में हमें एला नाम की एक बच्ची को दिखाया जाता है जो कि सो रही थी, लेकिन तभी अचानक से ही उसके बेड पर एक कैप पहना हुआ इंसान आ जाता है जिसको देखकर वो चिल्लाने की कोशिश करती है, लेकिन तभी वो इंसान बड़े स्केरी तरीके से बोलता है कि तुम ना ही बोल सकती हो ना ही सांस ले सकती हो। जिसके बाद में एला की आवाज चली जाती है और उसका दम घुटना शुरू हो जाता है और तभी वो इंसान एला का गला दबाकर बोलता है कि मैं तुम्हें तुम्हारे फादर के बारे में कुछ बताने आया हूँ। जिसके बाद में थियो की नींद खुल जाती है और यहाँ पर हमको पता चलता है कि असल में ये थियो का एक बुरा सपना था और थियो यहाँ पर एला का फादर है और पिछले कई महीनों से उसको ऐसे ही डरावने सपने आ रहे थे, जिसके लिए वो एक साइकियाट्रिस्ट से मेडिसिन भी ले रहा था और साथ ही साथ उसके साइकियाट्रिस्ट ने उसको एक सलाह भी दी थी कि वो हर रोज अपनी फीलिंग्स को एक डायरी में लिखे जिससे कि उसे उसका स्ट्रेस कम करने में हेल्प मिलेगी। अब यहाँ पर थियो को किस बात का स्ट्रेस था ये हमको थोड़ी देर में पता चल जाएगा। अब बात अगर थियो की फैमिली की करे तो उसकी फैमिली के अंदर उसकी बेटी एला के अलावा उसकी वाइफ सुजैना भी है जो कि प्रोफेशनली एक एक्ट्रेस है। थियो अक्सर सुजैना को लेकर काफी इनसिक्योर रहता है क्योंकि पहले तो सुजैना काफी सुंदर है और दूसरी बात उसकी एज थियो से काफी कम है, इसलिए जब भी सुजैना को उसके दोस्तों का या फिर काम से रिलेटेड कोई कॉल आता है तो थियो मन ही मन में ये सोचता है कि कहीं सुजैना का किसी से कोई अफेयर तो नहीं चल रहा। लेकिन दूसरी तरफ सुजैना को थियो की इस फीलिंग के बारे में कोई भी अंदाजा नहीं था, यानी कि वो ये चीजें जाहिर नहीं करता था। खैर बात करें थियो के बारे में तो वो एक रिटायर्ड बैंकर है, तो उसके पास अपनी बेटी एला की देखभाल करने के अलावा कोई और काम नहीं है, इसलिए वो सुजैना के साथ कहीं घूमने जाने का प्लान करता है और सुजैना के अगले शूट में अभी 2 हफ्तों का वक्त था तो वो भी घूमने के लिए रेडी हो जाती है। जिसके बाद में ये लोग ऑनलाइन एक घर को 2 हफ्ते के लिए रेंट पर लेते हैं जो कि वेल्स जैसी खूबसूरत जगह पर था। वहां पर पहुंचकर जब ये उस घर को देखते हैं तो इनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता क्योंकि वो घर काफी ज्यादा बड़ा था और खूबसूरत साथ ही साथ शांत भी था। लेकिन यहाँ पर एक अजीब बात ये होती है कि घर के अंदर सिर्फ कुछ ही हिस्सों के अंदर मोबाइल नेटवर्क आ रहा होता है। खैर अब रात हो जाती है और एला अपने रूम में सोने चली जाती है जहाँ पर उसको एक शैडो नजर आती है, लेकिन जब वो इसके बारे में अपने फादर को बताती है तो थियो को ये लगता है कि एला ना सोने का बहाना कर रही है, इसलिए वो उसकी बातों को इग्नोर कर देता है। अब इसके बाद में थियो अपनी वाइफ के पास में जाकर ये बोलता है कि वो थोड़ी देर में नीचे की रूम्स की लाइट को ऑफ करके आने वाला है और हम देखते हैं कि उस समय घड़ी के अंदर 10:34 हो रहे थे। लेकिन जब थियो घर की सारी लाइट्स को ऑफ करना शुरू करता है तो उसे एक के बाद एक रूम्स दिखने लगते हैं और इस तरह से जब वो लास्ट में सभी रूम्स की लाइट ऑफ करके ऊपर जाता है तब तक उसकी वाइफ सुजैना सो चुकी थी और हम देख पाते हैं कि उस समय घड़ी में 3:12 हो रहे थे। जी हाँ, यानी कि पिछले 4.5 घंटे से थियो सिर्फ रूम की लाइट्स को ही ऑफ कर रहा था, लेकिन इस चीज पर उसका ध्यान नहीं जाता और वो सीधा सोने चला जाता है क्योंकि ऑब्वियस ही बात है कि ऐसा कुछ होगा इसके बारे में कौन सोच सकता था। खैर अगली सुबह जब थियो की आंख खुलती है तो उसे सुजैना का नोट मिलता है जिसके अंदर उसने लिखा होता है कि वो एला के साथ वॉक पर जा रही है, जिसे पढ़ने के बाद थियो फ्रेश होकर अपनी डायरी लिखने बैठ जाता है। दूसरी तरफ हम एला और सुजैना को देखते हैं। यहाँ पर एला सुजैना से पूछती है कि उसने नोटिस किया है कि सभी लोग उसके फादर यानी कि थियो को शक की नजरों से देखते हैं, तो आखिर ऐसा क्यों है। जिस पर पहले तो सुजैना एला की बात टालने की कोशिश करती है, लेकिन जब वो जिद करने लगती है तब सुजैना उसको बताती है कि थियो की पहली पत्नी एक ड्रग एडिक्ट हुआ करती थी और एक दिन उसने इतनी ज्यादा ड्रग्स ले ली कि वो बेहोशी की हालत में बाथ टब के अंदर ही खत्म हो गई। जिसके बाद में सबको ये लगता है कि थियो ने उसको मारा था। अब थियो के ऊपर लंबा केस चला, लेकिन लास्ट में वो जीत गया और इनोसेंट साबित हुआ, लेकिन तब तक थियो की इतनी बदनामी हो चुकी थी कि लोगों ने कभी उसे इनोसेंट के रूप में एक्सेप्ट ही नहीं किया और यही वजह है कि आज सभी लोग उसे शक भरी नजरों से देखते हैं। दूसरी तरफ थियो अपने थॉट्स को डायरी में क्लियरली लिख नहीं पा रहा था, ऊपर से उसके पेन की इंक भी खत्म हो जाती है। जिसके बाद में वो फ्रस्ट्रेट होकर पास के ही विलेज से खाने का सामान लेने चला जाता है और अब हम समझ पाते हैं कि थियो इतना फ्रस्ट्रेट क्यों रहता है और इतना इनसिक्योर भी वो क्यों है। खैर वहां पर उसकी मुलाकात अब एक शॉपकीपर से होती है जो कि उससे पूछता है कि क्या तुम पहाड़ी के ऊपर वाले घर में रहने आए हो, जिस पर वो हाँ में सर हिला देता है। जिसके बाद में शॉप
शॉपकीपर थियो से पूछता है कि क्या अभी तक तुम्हारे साथ में कुछ अजीब हुआ है और क्या तुम उस घर के ओनर स्टेटलर से मिले हो, जिस पर थियो ना कह देता है और पूछता है कि इस घर को बने कितने साल हुए हैं, जिस पर शॉपकीपर बताता है कि खाली 4 साल और इससे पहले वहाँ पर एक दूसरा घर हुआ करता था। अब इसके बाद में शॉपकीपर थियो को एक ट्रायंगल गिफ्ट के रूप में देता है और कहता है कि तुम्हें इसकी जरूरत पड़ेगी। अब ये सब थियो के लिए काफी अजीब तो था ही, लेकिन वो बिना कुछ कहे सामान लेकर शॉप से बाहर निकलता है, जहाँ पर उसकी नजर एक लेडी पर पड़ती है जो कि उसके कार के पास में खड़ी होती है। वो लेडी भी थियो से सेम क्वेश्चन करती है कि क्या तुम स्टेटलर से मिले, जिस पर थियो वापस ना कहकर अपने घर लौट आता है, जहाँ पर उसको पता चलता है कि सुजैना ने एला को उसकी एक्स वाइफ के बारे में सब कुछ बता दिया है, जिसके बाद में उसे काफी गुस्सा आ जाता है क्योंकि वो चाहता था कि ये सारी बातें वो एला को खुद बताएगा, लेकिन अब सुजैना ने उससे बिना पूछे ही एला को सब कुछ बता दिया था, जिस वजह से थियो उसको खूब बुरा भला सुनाता है। दरअसल यहाँ पर उसके मन में ये डर था कि कहीं एला भी पूरी दुनिया की तरह उसे एक खूनी ना समझे। लेकिन जब शाम को डिनर के वक्त एला थियो से प्यार से बात करती है तो उसको थोड़ा सा रिलैक्स फील होता है और वो सुजैना से अपने सुबह वाले बिहेवियर के लिए माफी मांगता है, जिसके बाद में सुजैना उसको माफ भी कर देती है। अब उसी रात थियो और सुजैना सो रहे होते हैं, लेकिन बुरे सपनों की वजह से उसकी नींद टूट जाती है, जिसके बाद में वो अपनी डायरी लिखने के लिए लाइब्रेरी के अंदर चला जाता है, जहाँ पर उसकी डायरी में लिखा होता है कि लीव, यू शुड लीव, गो नाउ, यानी कि तुम्हें ये घर छोड़कर अभी चले जाना चाहिए। जिसके बाद में थियो को अपने पीछे किसी के होने का एहसास होता है और सामने मिरर में भी हमको थियो की एक ऐसी शैडो दिखती है जो कि उसको ही घूर रही होती है। अब इसके बाद में थियो जैसे ही दोबारा पीछे मुड़कर देखता है तो उसे बुक शेल्फ के बीच में एक डोर नजर आता है जो कि अभी 2 सेकंड पहले वहां पर नहीं था। वो बिल्कुल शॉक्ड हो जाता है और वो डोर खोलता है जहां पर बेसमेंट की तरफ जाती हुई सीढ़ियां थी। वो सीढ़ियों से उतरकर बेसमेंट में चारों तरफ घूमने लगता है, लेकिन तभी उसे एला वहां पर नजर आती है, जिसको देखकर थियो चिल्लाने लगता है कि ये एक सपना है और फिर वो खुद को जगाने के लिए खुद पर ही वार करता है, जिससे उसकी नींद खुल जाती है, यानी कि वाकई में ये थियो का एक सपना था। अब थियो इस सपने के बारे में सुजैना को बताता है, जिस पर वो कहती है कि जब से वो इस घर में आई है उसे भी बुरे सपने आ रहे हैं, इसलिए अब थियो और सुजैना तुरंत फैसला करते हैं कि वो इस घर को छोड़ देंगे। जिसके बाद में सुजैना अपना बैग पैक कर लेती है और थियो भी किचन से सभी चीजों को समेट ही रहा होता है, लेकिन तभी उसकी नजर सामने पड़े सुजैना के मोबाइल पर पड़ती है। लेकिन जब वो सामने देखता है तो सुजैना के हाथ में भी एक मोबाइल होता है, यानी कि सुजैना के पास में 2 मोबाइल फोन्स थे, लेकिन थियो को इसके बारे में कुछ भी नहीं पता था, यानी कि सुजैना थियो के ऊपर चीट कर रही थी। अब ये देखकर उसे काफी गुस्सा आ जाता है और वो सीधा लाइब्रेरी में जाता है, जहाँ पर वो अपनी डायरी में देखता है कि अभी भी वहाँ पर लीव, यू शुड लीव, गो नाउ लिखा हुआ था और पेज पलटने पर पीछे लिखा होता है कि यू शुड हैव लेफ्ट, नाउ इट्स टू लेट, यानी कि तुम्हें ये घर छोड़ देना चाहिए था, लेकिन अब देर हो चुकी है। जिसको देखकर थियो को यकीन हो जाता है कि पिछली रात उसने जो कुछ भी देखा वो एक सपना नहीं था। यहाँ पर उसको लगता है कि सुजैना को अपने बॉयफ्रेंड से मिलने जाने की ज्यादा जल्दी होगी, इसलिए उसने अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर थियो को डराने के लिए खेल रचा है ताकि वो खुद ही इस घर को जल्दी से जल्दी छोड़ दे। अब इसके बाद में थियो सीधे सुजैना के पास में जाता है और उसका दूसरा फोन दिखाते हुए कहता है कि उसे उसकी सच्चाई पता चल चुकी है। जिसके बाद में सुजैना सॉरी बोलती है, जिस पर थियो गुस्से में कहता है कि तुम कम से कम एक दिन के लिए मेरी नजरों से दूर हो जाओ और कल जब हम मिलेंगे तब फैसला करेंगे कि आगे क्या करना है। अब इसके बाद में सुजैना कार लेकर पास के ही गांव में रहने चली जाती है, यानी कि अब घर के अंदर सिर्फ थियो और एला अकेले होते हैं और यहीं से शुरू होता है मौत का नया खेल। अब सुजैना के जाने के बाद में थियो एला के लिए ब्रेकफास्ट बना रहा होता है, लेकिन तभी एला उसे खाने से मना कर देती है और इसी भागा दौड़ी में एला के हाथ से लगकर पानी का ग्लास नीचे गिर जाता है। जिसके बाद में थियो नोटिस करता है कि पानी 2 अलग अलग डायरेक्शंस में जा रहा था। जिसके बाद थियो ट्रायंगल यूज करता है और उसको पता चलता है कि वॉल देखने में भले ही सीधी लग रही हो, लेकिन असल में ये सीधी नहीं है। जिसके बाद में थियो अपना डाउट क्लियर करने के लिए मेजरमेंट टेप की हेल्प से रूम को अंदर और बाहर से मेजर करता है और उसको पता चलता है कि वो रूम अंदर से 26 फीट चौड़ा है, लेकिन बाहर से मेजर करने पर उस रूम की चौड़ाई मात्र 21 फीट थी, यानी कि वो रूम अंदर से 5 फीट ज्यादा लंबा था। अब ये सारा माजरा थियो समझ पाता उससे पहले ही एला अपना स्वेटर लेने के लिए घर के अंदर चली जाती है और थियो बाहर खड़े होकर ग्लास के जरिए ये देखता है कि एला अंदर जिस डोर से जा रही है वो डोर किसी और ही कमरे में खुल रहा था और स्वेटर लेकर जब एला डोर से बाहर निकलने ही वाली थी तो वो गायब हो जाती है, जिसको देखकर वो काफी शॉक्ड हो जाता है और घर के अंदर आकर एला को ढूंढने लग जाता है।
यानी कि ये घर कोई आम घर नहीं था, बल्कि एक बहुत बड़ी भूल भुलैया थी। मीनवाइल हम एला को देखते हैं जो कि उसी अंधेरी जगह यानी कि उसी बेसमेंट में पहुंच जाती है जिसको हमने पिछली रात थियो के सपने में देखा था। इधर वो नोटिस करता है कि घर के अंदर की डायमेंशंस अपने आप ही चेंज होती हैं। घर के अंदर नए नए रूम्स, डोर्स और कॉरिडोर्स अपने आप ही पैदा होने लगते हैं और उन सभी के अंदर से एला की आवाज भी आ रही होती है। जिसके बाद में थियो एला को ढूंढते ढूंढते उसी लाइब्रेरी में पहुंचता है जहाँ पर उसे फिर से पिछली रात वाला डोर दिखता है, जिसे ओपन करके थियो नीचे बेसमेंट में जाता है। मीनवाइल हम एला को देखते हैं जिसे बाथटब के अंदर एक बॉडी नजर आती है, जिसको देखकर वो भागने की कोशिश करती है, लेकिन तभी वो उसी कैप वाले इंसान से जा टकराती है जिसे हमने मूवी की बिल्कुल शुरुआत में थियो के ड्रीम में देखा था, जो कि बड़े स्केरी तरीके से एला से ये कहता है कि क्या तुम यहाँ पर अपने डैडी के साथ हमेशा रहना चाहोगी। जिसके बाद में एला डरकर वहाँ से भाग जाती है और हम देखते हैं कि थियो भी एक दरवाजा तोड़कर सीधा एला के पास पहुँच जाता है। अब ये दोनों इतना ज्यादा डर चुके होते हैं कि ये तुरंत ही घर छोड़कर जाने का फैसला करते हैं, लेकिन थियो की कार सुजैना लेकर चली गई थी, इसलिए थियो उसे कॉल करने लगता है, लेकिन उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा होता है। जिसके बाद में थियो शॉपकीपर को कॉल लगाता है ताकि वो मदद के लिए टैक्सी भेज दे, लेकिन यहाँ पर शॉपकीपर कहता है कि तुम उस घर से भाग नहीं सकते हो। जिस पर थियो कहता है कि तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो। तब वो बताता है कि जिस जगह पर आज ये घर है वहाँ पर सालों पहले एक टावर हुआ करता था जिसे डेविल ने बनाया था ताकि वो वहाँ पर बुरी आत्माओं को कैद कर सके, जिन्हें बाद में गॉड खत्म कर देंगे यानी कि पनिशमेंट देंगे। चलो यहाँ पर यह बात सही है कि डेविल को गॉड के नीचे ही दिखाया गया है। अल्टीमेटली वो भी एक फॉलन एंजल ही था। खैर, लेकिन यहाँ पर जब वो टावर टूट गया तब डेविल ने वहाँ पर घर बना दिया और लोगों को लगता है कि उन्होंने इस घर को चुना है, लेकिन असल में ये घर लोगों को चुनता है। और इतना कहकर शॉपकीपर कॉल कट कर देता है। जिसके बाद में थियो और एला रात में पैदल ही घर छोड़कर बाहर निकल जाते हैं, जहाँ बाहर जाते वक्त इन्हें घर के अंदर एक इंसान की शैडो नजर आती है। अब ये दोनों बाप बेटी काफी देर तक पहाड़ से नीचे की तरफ गाँव में जाने के लिए चलते रहते हैं, लेकिन अंत में जब ठंड से इनकी हालत खराब हो जाती है तब इनको पता चलता है कि ये वापस से उसी घर के सामने पहुंच चुके हैं। जिसके बाद में एला कहती है कि उसे उस हॉन्टेड हाउस में वापस नहीं जाना, जिस पर थियो कहता है कि अगर हमको ठंड से बचना है तो वापस घर के अंदर तो जाना ही होगा और बस एक रात की ही बात है, क्योंकि अगले दिन सुजैना कार लेकर आ जाएगी। जिसके बाद में एला और थियो घर के बेडरूम में जाकर सो जाते हैं। यानी कि ये ना तो अपनी मर्जी से यहाँ पर आए थे और बाहर भी अपनी मर्जी से नहीं जा पाएंगे। अब थोड़ी देर के बाद में थियो को एहसास होता है कि किसी ने फ्लैशलाइट वाले कैमरा से उनकी फोटो क्लिक करी है, जिससे उनकी आंख खुल जाती है और वो बाथरूम में चेक करने जाता है। जिसके अंदर जाते ही थियो वापस से उसी अंधेरे वाले बेसमेंट में पहुंच जाता है, जहां उसे एक बाथटब दिखता है जिसके अंदर उसकी वाइफ की स्पिरिट निकलती है और उसको हॉन्ट करती है। अब यहाँ से वो अपनी जान बचाकर ऊपर की तरफ भागता है और भागते भागते वो लाइब्रेरी में पहुंच जाता है, जहाँ पर वो सामने खुद को देखता है जो कि अपनी डायरी लिखने की कोशिश कर रहा होता है। यानी कि अब थियो अपने ही पास्ट में पहुंच गया था और वो उस दिन का नजारा देख रहा था जब पास्ट में वो अपनी डायरी में कुछ लिखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसके पेन की इंक खत्म हो गई थी। जिसके बाद वो खाने का सामान लेने गांव चला गया था। अब पास्ट वाले थियो को जाते ही प्रेजेंट वाला थियो या फिर ये कहें फ्यूचर वाला, वो वहां पर जाकर खुद को ही एक वार्निंग लिखता है, लीव, यू शुड लीव एंड गो अवे। यानी कि ये सारी चीज उसने खुद को ही लिखी थी। यानी कि जब पास्ट में थियो को ये लगा था कि उसकी डायरी में सुजैना ने सब कुछ लिखा था, तो असल में वो थियो के फ्यूचर सेल्फ ने लिखा था। अब यहाँ डायरी में लिखने के बाद जैसे ही वो लाइब्रेरी से बाहर निकलता है तो वो फिर से पास्ट के उसी टाइमलाइन में पहुंच जाता है जब वो लोग पहली बार इस घर में एंटर हुए थे। जिसके बाद में प्रेजेंट वाले थियो को एला की आवाज सुनाई देती है जो कि ऊपर से ही आ रही होती है, इसलिए अब वो ऊपर की तरफ भागता है, लेकिन वो सीढ़ियां अपने आप ही बढ़ने लगती हैं। साथ ही साथ हम देख पाते हैं कि थियो की वॉच में टाइम अपने आप ही तेजी से चेंज होने लगता है। जिसके बाद में वो सीढ़ियों से ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करने लगता है, लेकिन सीढ़ियां खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। जिसके बाद में वो काफी देर तक लगातार सीढ़ियां चढ़ता रहता है और फिर बड़ी मुश्किलों के बाद में वो सीढ़ी के लास्ट एंड पर पहुंचता है, जहां पर उसे वही कैप वाला इंसान दिखता है जिसे उसने अपने सपने में देखा था। थियो उससे पूछता है कि क्या तुम ही स्टेटलर हो, जिस पर वो कैप वाला इंसान कहता है कि मेरे कई नाम, कई चेहरे और कई घर हैं, लेकिन मैं इस पर्टिकुलर घर में काफी लंबे समय से सिर्फ तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था, क्योंकि तुम्हें मेरे साथ यहीं रहना है। फिर थियो को एला की मदद मांगने की आवाज सुनाई देती है, इसलिए वो स्टेटलर से पूछता है कि एला कहाँ पर है, जिस पर वो बोलता है कि वो तुम्हारे साथ इसी घर में रहेगी। अब ये सुनकर थियो को गुस्सा आ जाता है और वो स्टेटलर को उसकी ही स्टिक छीनकर मारने लगता है, जिससे स्टेटलर की कैप
कैप और ग्लासेस नीचे गिर जाते हैं, जिससे कि थियो शॉक्ड हो जाता है क्योंकि स्टेटलर कोई और नहीं बल्कि वो खुद था। यहाँ पर स्टेटलर थियो से कहता है कि मैंने एला को नहीं रोका है, तुमने रोका है, तुम्हारे झूठ की वजह से वो यहाँ पर है, वो तुम्हारे बुरे कर्मों की सजा भुगत रही है और अगर तुम उसे जाने देना चाहते हो तो तुम्हें अच्छे से मालूम है कि तुम्हें क्या करना है। और इतना कहते ही स्टेटलर वहां से गायब हो जाता है, जिसके बाद में एला थियो के पास में आ जाती है और दोनों बाहर जाते हैं जहाँ पर सुजैना आ चुकी थी। और मुझे तो यहाँ पर यह लगता है कि स्टेटलर यहाँ पर किसी का भी रूप ले सकता है, तो यहाँ पर वो एग्जैक्टली थियो नहीं था। थियो सुजैना से कहता है कि वो घर नहीं आने वाला और अब उसको ही एला का ख्याल रखना होगा, जिस पर सुजैना रोते हुए थियो को समझाती है कि वो दोनों अपने रिलेशन को वापस से फिक्स कर सकते हैं, लेकिन थियो कहता है कि ये रिलेशनशिप की बात नहीं है बल्कि ये उसके बुरे कर्मों की सजा है। थियो सुजैना को बताता है कि उसने अपनी एक्स वाइफ का खून किया था। जी हाँ, यानी कि वो यहाँ पर बिल्कुल भी इनोसेंट नहीं था। दरअसल जब उसकी एक्स वाइफ नशे की हालत में बाथटब में डूब रही थी तब थियो वहीं पर खड़ा था, लेकिन उसने उसे डूबने से नहीं बचाया क्योंकि वो उसकी नशे वाली हरकतों से काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुका था। उसने उसे वहीं पर ही खत्म होने दिया और इसलिए अब थियो को इस घर में रहना होगा क्योंकि वो समझ चुका था कि वो अपनी ही शैडो से नहीं भाग सकता। अब हम देख पाते हैं कि जब पिछली रात थियो और एला घर छोड़कर भाग रहे थे तब घर के अंदर कोई और नहीं बल्कि खुद फ्यूचर वाला थियो खड़ा हुआ था। और मूवी के एंड सीन में हम देखते हैं कि उस घर में थियो के साथ साथ सैकड़ों लोगों की तस्वीर लगी होती हैं, जिन्हें देखकर ये पता चलता है कि थियो से पहले ये सैकड़ों लोग इस घर में फंसकर रह गए थे। और फिर हम देखते हैं कि जो घर अभी तक सोल्ड आउट था वो वापस से इंटरनेट पर रेंट के लिए अवेलेबल हो जाता है, यानी कि इस घर के अंदर एक बार जो आता है वो उसी का होकर रह जाता है और हमेशा अपने बुरे कर्मों की सजा भुगतता रहता है। जैसा कि उस कहानी के हिसाब से और फोकलोर के हिसाब से था कि डेविल यहाँ पर सभी इंसानों को और उनकी स्पिरिट्स को कैद करके रखता है जिन्होंने बुरे कर्म करे होते हैं और फिर गॉड अपने हिसाब से उनको पनिश करते हैं। तो मेरे ख्याल से यहाँ पर ही जो स्टेटलर है ना, ये कोई और नहीं बल्कि डेविल ही था। और आप ये भी सोच रहे होंगे कि उसने स्टार्टिंग में ही थियो को क्यों पनिश नहीं किया था। तो असल में डेविल ये चाहता था कि वो अपना गुनाह कबूल कर ले और अपनी बेटी को वहां से जाने दे, क्योंकि अब तक एला भी यही समझ रही थी कि भैया उसकी मदर को किसी और ने नहीं, उन्होंने खुद ही मार लिया था, लेकिन जबकि असल में उसके पिता भी उसमें रेस्पॉन्सिबल थे। और अब बस थियो इसी घर में हमेशा के लिए रहने वाला है और अपनी सजा पाने वाला है। और बूम, इसी के साथ में ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। अब देखो यहाँ पर हेवन और हेल के कॉन्सेप्ट को शो करने की कोशिश करी गई है। जैसा कि शॉपकीपर ने बताया था कि पहले वहां पर डेविल ने एक टावर बनाया था जिसके अंदर वो बुरी सोल्स को कैद करके रखा करता, ताकि बाद में गॉड उन्हें डिस्ट्रॉय कर सके या फिर उनको पनिश कर सके। और तो और ये घर भी एक तरह का कैद खाना था जो कि पहले बुरे लोगों को ढूंढने का काम करता था, और फिर जब एक बार वो इंसान इस घर के अंदर आ जाता तो उसकी सोल इसके अंदर ट्रैप हो जाती थी। इसलिए फिर वो इंसान चाहे जितना भी भागने की कोशिश क्यों ना कर ले, वो भाग नहीं सकता। और मुझे तो ये भी लगता है कि खाली ये घर नहीं बल्कि आसपास का पूरा इलाका डेविल का ही था। शायद से वो शॉपकीपर और वो जो लेडी थी जो कि स्टेटलर के बारे में जानती थी, वो भी कहीं ना कहीं यहाँ पर कैद हुए होंगे और अपने बुरे कर्मों की सजा पाने के बाद में वो यहाँ पर डेविल और गॉड की हेल्प किया करते होंगे। अदरवाइज उनको इतना डिटेल में स्टेटलर के बारे में और लोगों के बारे में कैसे पता था। बात करें एला के बारे में तो उसे कई जगहों पर ड्रीम, स्टेटलर और थियो की एक्स वाइफ की स्पिरिट का सामना इसलिए करना पड़ा क्योंकि वो थियो की बेटी थी। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि माँ बाप के अच्छे और बुरे दोनों ही कर्मों का रिजल्ट बच्चों को ही मिलता है, तो यहाँ पर एला के साथ भी सेम सीन था। और शॉपकीपर और उस लेडी के बारे में एक थ्योरी ये भी हो सकती है कि उनके घर वाला भी शायद से कोई वहां पर फंसा होगा, इसलिए उनको इस बारे में पता होगा। और यही रीजन था कि इस घर की डायमेंशंस इतनी अलग थी, बाहर से 21 फीट, अंदर से 26 फीट, 27 फीट, क्योंकि ये जो पूरा का पूरा घर था वो चेंज होता रहता था। यहाँ पर टाइम पोर्टल्स भी हुआ करते थे कि कोई भी कभी भी किसी समय में जा सकता है। यहाँ पर एक चीज और देखो कि कर्मा वाली चीज भी है कि थियो ने खुद को वार्न भी किया लेकिन वो फिर भी नहीं बच पाया। इसलिए कहते हैं कि किसी के बुरे बोलने से कुछ नहीं होता, हर चीज अपने कर्म पे निर्भर होती है। लाइक हो सकता है कि लोग आपको 10 बार नेगेटिव बोलेंगे लेकिन उससे फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर आपने वाकई में गलत किया होगा तो आपके साथ में गलत होगा। और इस मूवी के अंदर वही दिखाया गया है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मूवी पसंद आई होगी, ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, चैनल के ऊपर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मैं आप सबको मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए